दोस्तों, क्या आपने 12वीं पास कर लिया है? क्या आप एग्रीकल्चर में करियर बनाने की सोच रहे हैं? क्या आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करना चाहते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स क्या होता है, इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में, और फिर हम बात करेंगे इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कॉलेजेस के बारे में, सिलेबस के बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे जॉब्स एंड सैलरी के बारे में, इसमें आपकी कौन सी जॉब आती हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है। और फिर लास्ट में हम जानेंगे फ्यूचर स्कोप के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद आपके फ्यूचर में क्या ऑप्शन रहते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लें, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल रैंकिंगपीडिया को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। बीएससी एग्रीकल्चर एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो आप 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन रहती है 4 ईयर। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में बेसिकली आप एग्रीकल्चर साइंसेस, मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट जो आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं, आपकी टेक्निक्स जो एग्रीकल्चर में यूज़ होती हैं, सॉइल साइंस, लैंड सर्वेइंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी बेसिक्स, एनिमल एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, इन बेसिक्स पे आप डील करते हैं, इन पे डीप स्टडी करते हैं। अब जानते हैं इस कोर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में कि आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए आपकी कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए। तो अगर आपने 12th कंप्लीट कर ली है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हैं। और अगर आपने साइंस स्ट्रीम, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी से 12th कंप्लीट कर ली है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। और इसके लिए आपके मिनिमम 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 50% मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएँ तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा कुछ आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, तो आप उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके उन यूनिवर्सिटी में ये कोर्स कर सकते हैं। आप वहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हैं। अब जानते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, आप किस बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी में, कैसे ये कोर्स कर सकते हैं। बेसिकली एडमिशन आपका 2 मोड्स में होता है। पहला आपका डायरेक्ट मोड होता है और दूसरा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। डायरेक्ट मोड में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। आपने 12th में कितना स्कोर किया है, इस मार्क्स को कंसीडर किया जाता है, उनके स्कोर्स को कंसीडर किया जाता है। और सेकेंड मेथड जो रहता है, जो मोड रहता है, वो रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। इसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। जो भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बेसिस पे आपका यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है। तो अब जानते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कि आप कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके हैं ICAR AIEEA, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है UG, PG और डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए जो आप एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेस में कर सकते हैं। फिर आपका है BCEC एग्रीकल्चर। फिर आपका है TS EAMCET EAMCET, ये आपका तेलंगाना इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसे TS EAMCET कहते हैं। ये आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है जो आपका जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद कंडक्ट करती है एग्रीकल्चर, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। फिर आपका है PAUCET, ये आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं। फिर आपका है GBPUAT, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो आपका GB पंत यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है एग्रीकल्चर कोर्सेज में एडमिशन के लिए, तो आप ये एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। फिर आपका है MHTCET। फिर इसके बाद आपका आता है APEEMCET। ये एग्ज़ाम आपका आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसे APEAMCET नाम से जाना जाता है। ये आपका स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए ऑफर होता है। इसके लिए कंडक्ट होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट में। फिर आपका है MP PAT, ये आपका स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो आपका मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करती है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। फिर आपका आता है UP कैटेट का एग्ज़ाम। ये आपका उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट है जिसे UP कैटेट के नाम से जानते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। फिर आपका है OUAT, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी।
ये आपका उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट है जो आप उड़ीसा यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है एग्रीकल्चर कोर्सेज में एडमिशन के लिए। तो आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में ये कोर्स कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी पे पहले ही हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन पे जाके ये वीडियो चेक कर सकते हैं। उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अगर आप टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, तो आप हमारी इस वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, इस पर हमने कंप्लीट डिटेल दी है टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ये कौन से कोर्सेज ऑफर करती हैं, इनकी फ़ीस कितनी है, तो आप इस वीडियो पे भी विजिट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपका सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड है। टोटल आपके 8 सेमेस्टर होते हैं। तो जानते हैं सेमेस्टर वाइज सिलेबस के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ से रूरल सोशियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉम्प्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये आपका रहता है। सेकेंड सेमेस्टर में आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ट्रेड एंड प्राइसेस, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, फंडामेंटल ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ये आपका सेकेंड सेमेस्टर में सिलेबस रहता है। थर्ड सेमेस्टर में आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, फार्म पावर एंड मशीनरी, एनर्जी सोर्सेज एंड देयर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्ट्रक्चर्स एंड एग्रो प्रोसेसिंग, प्रिंसिपल ऑफ सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग, ये आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। फोर्थ सेमेस्टर में आपका एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी से जनरल एंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, सेरिकल्चर रहता है। फिफ्थ सेमेस्टर में आपका एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन से एक्सटेंशन मेथडोलॉजीज फॉर ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर में रहता है। सिक्स्थ सेमेस्टर में आपका एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी से सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, और फिर सेवेंथ सेमेस्टर में आपका एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स रहता है। एट्थ सेमेस्टर में आपका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा रहता है अगर कंपेयर करें फर्स्ट से सेवेंथ सेमेस्टर के बीच। एट्थ सेमेस्टर में आपका एग्रोनॉमी से इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी एंड एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन फर्स्ट, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन सेकेंड, फील्ड क्रॉप खरीफ, फील्ड क्रॉप रबी, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, फिर आपका वीड मैनेजमेंट। इसके बाद आपका रहता है रेन फीड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, फार्मिंग सिस्टम्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिर आपका है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर रिसर्च, फिर आपका है नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फिर आपका है हॉर्टिकल्चर, फिर है क्रॉप प्रोडक्शन, फिर है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, सॉइल साइंसेस, इंटीग्रेटेड लाइफस्टॉक फार्मिंग, बायो इनपुट्स, कमर्शियल एग्रीकल्चर, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये आपका टोटल सिलेबस है 8 सेमेस्टर का, जो काफ़ी लेंदी है। तो दोस्तों ये था आपका टोटल सिलेबस जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर में रहता है। दोस्तों अब जानते हैं जॉब एंड सैलरी के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद आपकी जॉब क्या रहती है, सैलरी क्या रहती है। तो आप एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, एग्रीकल्चर लेक्चर, फार्मिंग कंसल्टेंट, ये आपकी कुछ जॉब्स हैं जो आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद कर सकते हैं। इनकी सैलरी बेसिकली आपकी 20 से 25,000 के बीच रहती है एज अ फ्रेशर अगर आप जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे ही आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता जाएगा फिर आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। वो अब फिर आपकी सैलरी रहती है 40 to 50,000 के बीच, 70 to 80,000 तक जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। फिर फर्दर आप हमारी इस वीडियो पे भी विजिट कर सकते हैं, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। इस पर हमने कंप्लीट डिटेल दी है जॉब्स के बारे में। ये सब आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो इस वीडियो में डिस्कस की थी, तो आप इस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब जानते हैं फ्यूचर स्कोप के बारे में कि आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपके पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या रहती है। तो अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है फिर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में बेसिकली आप ऑफिसर रैंक की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी गवर्नमेंट बैंक होती हैं वहाँ पे आपके ऑफिसर लेवल की पोस्ट फिल की जाती हैं। इसमें आपके लोन से रिलेटेड डील्स जो होती हैं इन पे आपकी पोस्ट रहती हैं एज ऑफिसर लेवल, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में आप फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में, मैनेजर प्लांटेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनीज़ में, एग्रीकल्चर मशीनरी इंडस्ट्री में
और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में वर्क कर सकते हैं एज अ मैनेजर या किसी भी पोस्ट पे। तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटी बहुत रहती है अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर रखा है। फर्दर आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं या फिर आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और लास्ट में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसे लाइक करें और शेयर भी कर दें। बीएससी एग्रीकल्चर एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो आप 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन रहती है 4 ईयर। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में बेसिकली आप एग्रीकल्चर साइंसेस, मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट जो आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं, आपके टेक्निक्स जो एग्रीकल्चर में यूज़ होती हैं, सॉइल साइंस, लैंड सर्वेइंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी बेसिक्स, एनिमल एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट, इन बेसिक्स पे आप डील करते हैं, इन पे डीप स्टडी करते हैं। अब जानते हैं इस कोर्स की एलिजिबिलिटी के बारे में कि आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए आपकी कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए। तो अगर आपने 12th कंप्लीट कर ली है तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हैं, और अगर आपने साइंस स्ट्रीम, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी से 12th कंप्लीट कर ली है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। और इसके लिए आपके मिनिमम 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 50% मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएँ तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा कुछ आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, तो आप उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके उन यूनिवर्सिटी में ये कोर्स कर सकते हैं। आप वहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हैं। अब जानते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, आप किस बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी में, कैसे ये कोर्स कर सकते हैं। बेसिकली एडमिशन आपका 2 मोड्स में होता है। पहला आपका डायरेक्ट मोड होता है और दूसरा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। डायरेक्ट मोड में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। आपने 12th में कितना स्कोर किया है इस मार्क्स को कंसीडर किया जाता है, उनके स्कोर्स को कंसीडर किया जाता है। और सेकेंड मेथड जो रहता है, जो मोड रहता है, वो रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। इसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। जो भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बेसिस पे आपका यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है। तो आप जानते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कि आप कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपके हैं ICAR AIEEA, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है UG, PG और डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए जो आप एग्रीकल्चर और अलाइड साइंसेस में कर सकते हैं। फिर आपका है BCEC एग्रीकल्चर। फिर आपका है TS EAMCET EAMCET, ये आपका तेलंगाना इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसे TS EAMCET कहते हैं। ये आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है जो आपका जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद कंडक्ट करती है एग्रीकल्चर, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। फिर आपका है PAUCET, ये आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं। फिर आपका है GBPUAT, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो आपका GB पंत यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है एग्रीकल्चर कोर्सेज में एडमिशन के लिए, तो आप ये एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। फिर आपका है MHTCET। फिर इसके बाद आपका आता है APEEMCET। ये एग्ज़ाम आपका आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसे APEEMCET नाम से जाना जाता है। ये आपका स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए ऑफर होता है। इसके लिए कंडक्ट होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट में। फिर आपका है MP PAT, ये आपका स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो आपका मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कंडक्ट करती है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए। फिर आपका आता है UP कैडेट का एग्ज़ाम। ये आपका उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट है जिसे UP कैडेट के नाम से जानते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। फिर आपका है OUAT, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट है जो आप ओडिशा यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है एग्रीकल्चर कोर्सेज में एडमिशन के लिए, तो आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में ये कोर्स कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी पे पहले ही हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाके ये वीडियो चेक कर सकते हैं। ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी।
अगर आप टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, तो आप हमारी इस वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, इस पे हमने कंप्लीट डिटेल दी है टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ये कौन से कोर्सेज ऑफर करती हैं, इनकी फ़ीस कितनी है, तो आप इस वीडियो पे भी विजिट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपका सेमेस्टर वाइज डिवाइडेड है। टोटल आपके 8 सेमेस्टर होते हैं। तो जानते हैं सेमेस्टर वाइज सिलेबस के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ से रूरल सोशियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉम्प्रीहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये आपका रहता है। सेकेंड सेमेस्टर में आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, ट्रेड एंड प्राइसेस, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, फंडामेंटल ऑफ एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, यह आपका सेकेंड सेमेस्टर में सिलेबस रहता है। थर्ड सेमेस्टर में आपका एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, फार्म पावर एंड मशीनरी, एनर्जी सोर्सेज एंड देयर एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन स्ट्रक्चर्स एंड एग्रो प्रोसेसिंग, प्रिंसिपल ऑफ सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग, यह आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। फोर्थ सेमेस्टर में आपका एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी से जनरल एंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी, सेरिकल्चर रहता है। फिफ्थ सेमेस्टर में आपका एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजुकेशन से एक्सटेंशन मेथडोलॉजीज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर में रहता है। सिक्स्थ सेमेस्टर में आपका एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी से सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, और फिर सेवेंथ सेमेस्टर में आपका एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स में फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स रहता है। एट्थ सेमेस्टर में आपका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा रहता है अगर कंपेयर करें फर्स्ट से सेवेंथ सेमेस्टर के बीच। एट्थ सेमेस्टर में आपका एग्रोनॉमी से इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी एंड एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन फर्स्ट, प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन सेकेंड, फील्ड क्रॉप खरीफ, फील्ड क्रॉप रबी, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, फिर आपका वीड मैनेजमेंट। इसके बाद आपका रहता है रेन फीड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, फार्मिंग सिस्टम्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिर आपका है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर रिसर्च, फिर आपका है नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फिर आपका है हॉर्टिकल्चर, फिर है क्रॉप प्रोडक्शन, फिर है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, सॉइल साइंसेस, इंटीग्रेटेड लाइवस्टॉक फार्मिंग, बायो इनपुट्स, कमर्शियल एग्रीकल्चर, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये आपका टोटल सिलेबस है 8 सेमेस्टर का, जो काफ़ी लेंदी है। तो दोस्तों ये था आपका टोटल सिलेबस जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर में रहता है। दोस्तों अब जानते हैं जॉब एंड सैलरी के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद आपकी जॉब क्या रहती है, सैलरी क्या रहती है। तो आप एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, एग्रीकल्चर लेक्चर, फार्मिंग कंसल्टेंट, ये आपकी कुछ जॉब्स हैं जो आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद कर सकते हैं। इनकी सैलरी बेसिकली आपकी 20 से 25,000 के बीच रहती है एज अ फ्रेशर अगर आप जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे ही आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता जाएगा फिर आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है। फिर आपकी सैलरी रहती है 40 to 50,000 के बीच, 70 to 80,000 तक जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। फिर फर्दर आप हमारी इस वीडियो पे भी विजिट कर सकते हैं, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। इस पर हमने कंप्लीट डिटेल दी है जॉब्स के बारे में। ये सब आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो इस वीडियो में डिस्कस की थी, तो आप इस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब जानते हैं फ्यूचर स्कोप के बारे में कि आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपके पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या रहती है। तो अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है फिर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में बेसिकली आप ऑफिसर रैंक की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी गवर्नमेंट बैंक होती हैं वहाँ पे आपके ऑफिसर लेवल की पोस्ट फिल की जाती हैं। इसमें आपके लोन से रिलेटेड डील्स जो होती हैं इन पे आपकी पोस्ट रहती हैं एज अ ऑफिसर लेवल, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में आप फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में, मैनेजर प्लांटेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनीज़ में, एग्रीकल्चर मशीनरी इंडस्ट्री में और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में वर्क कर सकते हैं एज अ मैनेजर या किसी भी पोस्ट पे। तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटी बहुत रहती है अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर रखा है। फर्दर आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं या फिर आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और लास्ट में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी।